दोस्तों आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। एक कहानी के माध्यम से आपको बता दूं कि एक लड़का रहता था जिसका नाम था राज। राज बहुत ही अच्छा लड़का था। वह किसी प्रकार का नशा नहीं करता था। उसकी अभी अभी जॉब लगी थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा था। हाँ, कभी कभार वह पार्टी वगैरह पे बियर पी लेता था। एक दिन अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और जैसे सीने में दर्द होता तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह सभी ख्याल ये जाता है कल हो सकता है कुछ मसालेदार या स्पाइसी खा लिए होंगे, इसलिए सीने में गैस या एसिडिटी बन गई है। जब राज हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पे पता चला राज की उम्र मात्र 32 साल थी। वहां पे पता चला कि राज को अटैक आ गया और राज ने जो अभी तक सेविंग किया था 8 से 10 लाख रुपए, उसका सब पैसा इलाज में खर्च हो गया। अगर राज कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया होता तो उसका जो सेविंग किया हुआ पैसा ना वह कहीं भी नहीं लगता। राज के एडवाइजर ने कहा था कि सर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लो। तब राज का जवाब था कि अरे फालतू में क्या पैसे बर्बाद करना, अभी तो मेरी उम्र 32 है और मुझे अभी कौन सी बीमारी आ जाएगी। ये सब चल ही रहा था। राज हॉस्पिटल में एडमिट था तो राज का दोस्त एक आया उससे मिलने। राज बातचीतें हुई। राज ने कहा यार एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले ले। तो उसका दोस्त कहता है अरे मेरे को अभी क्या जरूरत है, अभी मेरी एज ही क्या। और जैसे बोला कि मेरी एज ही क्या तो राज ने उसके तरफ देखा तो कहता क्या हो गया। कहता यार मेरी एज क्या मैं 60 का लगता हूँ क्या, मेरी भी तो उम्र 32 की, लेकिन बीमारी बता के नहीं आती। दोस्त दोनों आपस में बात कर रहे थे। दोनों ने डिसाइड किया ठीक है। दोनों ने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया अच्छे से अच्छे प्लान, लेकिन दोनों नए थे। किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें, लेकिन उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, कैसे, कोई भी किसी प्रकार की समझदारी नहीं थी। अब वह दोनों परेशान थे कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना है लेकिन कैसे। तो दोस्तों अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कैसे। मेरी इस वीडियो को आप पूरी देखें और यकीन मैं दिलाता हूँ इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप एक नॉर्मल एजेंट से ना ज्यादा जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जी हाँ, 7 हेड एंड टिप्स होते हैं जो आप अगर इन 7 चीजों को देख लिए, इन 7 चीजों को देखने के बाद आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, ये प्लान मेरे लिए परफेक्ट है। आप कहीं भी फेल नहीं हो सकते हैं। कुछ बातें आपको बता दूं कि जो आप शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, हमारे इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 14% से भी बढ़ रहा है, जबकि जनरल इंश्योरेंस 2 गुना बढ़ा है। एक छोटे से हॉस्पिटलाइजेशन में हमारी जो सेविंग होती है वह पूरी तबाह हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुन सकते हैं जिससे आप 100% फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। आप सीखेंगे हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में टॉप हेड एंड ट्रिप्स, 5 फीचर्स जो हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मस्ट होना चाहिए, वर्सेस इंडिविजुअल प्लान, कौन से प्लान में आप पैसे बचा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एंड में बताऊंगा कि आप कैसे पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हैं। प्रीमियम बेस में नहीं, सिर्फ प्रॉमिस बेस में भी आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ, जो बातें हैं वह आप ये 7 टिप्स सीखेंगे और आप एक नॉर्मल एजेंट से भी ज्यादा जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की रख सकेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आप अपने फ्रेंड सर्कल या आप अपने रिलेटिव को जरूर भेजें, जिससे वह भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जब भी लें तो इन 7 हेड एंड ट्रिप्स को जाने और सही पॉलिसी चुन सकें। जी हाँ, मेरा नाम लखनलाल सेन है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। पॉलिसी लेने पहले मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग डेटा दूंगा ना कि जो आप हैरान हो जाएंगे, जो आज तक आप नहीं जान रहे थे। जी हाँ, आज इंडिया में 3 बैंकरप्सी में 2 बैंकरप्सी सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस या इमरजेंसी की वजह से हो जाते हैं। आज अच्छे हॉस्पिटल में आईसीयू चार्ज 25,000 से 50,000 पर डे के होते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट आज 20 लाख से भी ज्यादा रुपए के होते
50% भारतीयों के पास आज भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वो सिविलियरिटी अंडर इंश्योर है। अब आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट में इलाज करा लूँगा, तो मैं आपको चेक करा दूं कि 1000 लोगों में 0.5 बेड हैं, जबकि यह WHO के अनुसार 3.5 होना चाहिए। जर्मनी जैसे देश में, जर्मनी जैसे कंट्री में यह 8। आपके क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए आपके पास मात्र प्राइवेट हॉस्पिटल ही ऑप्शन है। और क्रिटिकल इलनेस में टाइम इज द एसेट, वह लग्जरी ऑफ चॉइस आपके पास नहीं होने वाली। मैं आपको समझना कौन सी बेस्ट पॉलिसी लें, कौन से टर्म्स हेडन को अवॉइड करें, किसे सिलेक्ट करें, किससे चूज करें कि जिससे हम अच्छी पॉलिसी ले सकें। 7 ट्रैप्स हेडन है। तो सबसे पहला है को-पे। सबसे पहले हम समझते हैं को पेमेंट बिल। आप श्योर करते हैं कि 10 से 20% बिल आप स्वयं भरेंगे। कंपनी कहती है कि भैया कुछ प्रीमियम कम हो जाएगा, 10 से 20% प्रीमियम कम हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लगे कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और आपका बिल 2 लाख का बन गया और आपने को पेमेंट बिल का ऑप्शन चुना है कि आपने 20% की छूट ले ली, तो 2 लाख का 20% मतलब 40,000 आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। मैथ कर लेते हैं कि मान लीजिए 7,000 साल का जमा किए तो उसकी छूट जो 20% हो तो आपको 1750 रुपए की छूट मिल गई। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल का कोई बिल बना 2 लाख का तो आपको अपने जेब से ही 40,000 भरना पड़ेगा। अब 40,000 को कवर करने के लिए 17,000 डिवाइडेड 40,000 तो लगभग 22 साल का टाइम पीरियड बनता है। तो मतलब आपको 22 साल तक उसको कवर करना पड़ जाएगा, जो कि यकीनन अगर आप बुजुर्ग हैं तो को पेमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप यंग हैं तो को पेमेंट का ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल न चुनें। ट्रैप नंबर 2 की बात करते हैं, रूम रेंट कैपिंग। रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन रूम रेंट कॉस्ट तक सीमित नहीं रहता। आपने 5,000 लिमिट वाली पॉलिसी ली है और 10,000 का रूम लिया है तो डॉक्टर फीस, सर्जरी कॉस्ट पर पर्सनलिटी सब में कट लग जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपकी सर्जरी हुई 50,000 की, लेकिन आपने 5,000 लिमिट वाली पॉलिसी ली है तो आपको सिर्फ 25,000 ही मिलेगा और 25,000 आपको अपने जेब से डालना पड़ेगा। याद रहे कि आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें रूम रेंट कैपिंग का ऑप्शन ना हो। अब बात करते हैं ट्रैप नंबर 3, डिसीज विद लिमिट। यह एक सबसे ज्यादा छुपा हुआ ट्रैप है। 10 लाख की पॉलिसी, प्रीमियम भी रिजनेबल, लेकिन इस पे फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है कि हार्ट सर्जरी में मात्र 2 लाख मिलेगा, न्यू रिप्लेसमेंट में 2.5 लाख मिलेगा, कैंसर के इलाज में 3 लाख मिलेगा। यानी आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आपके सब लिमिट लगी हुई है तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। मान लो आपके पॉलिसी में 10 लाख का कवर है, लेकिन आपको कैंसर का इलाज करवाना है तो उसमें मात्र आपको 3 लाख ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एजेंट से पूछकर ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रैप नंबर 4, प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग। 2 से 4 साल वेट कराती है आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। इन 4 साल तक इनसे रिलेटेड कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होगा। इससे बचने के लिए आप जब भी पॉलिसी लेते हैं तो कम से कम वेटिंग पीरियड कम से कम होनी चाहिए, आइडियली 0 होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डिसीज है तो उसके लिए आपको वेटिंग पीरियड लेना पड़ेगा और कोशिश करें कि जितना कम हो उतना अच्छा है, और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़े तो भी चलेगा। प्रीमियम में चिंदीगिरी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा प्रीमियम नहीं बचाना चाहिए। साल में 1,000 या 2,000 या 3,000 का इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई ना तो आपके लाखों रुपए साफ कर देंगे, जैसे हमने अभी को पे के केस में देखा है। बात करते हैं ट्रैप नंबर 5, प्री और पोस्ट हॉस्पिटल। जब आप हॉस्पिटल के पहले एंट्री कराते हैं, MRI कराते हैं तो उसमें 15,000 आपका लगता है। हॉस्पिटल का बिल 50,000 का होता है और जब आप हॉस्पिटल से निकलते हैं तो 10,000 में मेडिसिन और फॉलोअप की फीस होती है, लेकिन आपको मात्र 50,000 ही मिलता है।
आपने जो MRI 15,000 की थी, मेडिसिन और फॉलोअप की फीस 10,000 हुआ, आपको अपने जेब से 25,000 देने पड़ते हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए आपको प्री और पोस्ट हॉस्पिटल नंबर ऑफ डे या अमाउंट का इंश्योरेंस जरूर लें। यह डे की यूए डे कितने होने चाहिए? 30 से 60 दिन। जब आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो 30 से 60 दिन पहले या 30 से 60 दिन के बाद का जो भी बिल खर्च आता है वह इंश्योरेंस को कंपनी को देना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। बात करते हैं ट्रैप नंबर 6, डे केयर कवरेज। आपके अपेंडिक्स की सर्जरी, आई सर्जरी और बहुत सारे ट्रीटमेंट जो 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन में कम जरूरत होती है, पर काफ़ी पॉलिसियों में इनका कवरेज नहीं होता। बहुत सारे लोग क्रैक टेक करके सुबह से जाकर शाम तक वह कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत सारे ऑपरेशनों में जिसका हॉस्पिटल में एक दिन एडमिट से ज़्यादा समय नहीं लगता, इन सबको वन डे केयर पॉलिसी कहते हैं, वन डे कहते हैं। क्या आपकी पॉलिसी वन डे केयर है? अगर नहीं है तो आपको इन सब बीमारियों का फायदा नहीं मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारा लॉस होगा। तो आप अपने एजेंट से जरूर पूछें कि आपकी पॉलिसी में डे केयर कवरेज है कि नहीं। ट्रैप नंबर 7, नो क्लेम एंड रेस्टोरेशन बोनस। नो क्लेम बोनस आपके कवरेज को बढ़ाती है। अगर आप कोई क्लेम नहीं करते तो ये आपको चेक कराना है कि ये आपकी पॉलिसी में है कि नहीं। रेस्टोरेशन बोनस बेनिफिट, ये आपके कवरेज को रीसेट करती है। आफ्टर ए क्लेम आपने 10 लाख का कि आपकी पॉलिसी में हो रहा है या नहीं, ये आपकी पॉलिसी में हो रहा है कि नहीं, आपकी पॉलिसी उतने लेवल से कम तो नहीं हो गई, आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस मिल रहा है, और साथ ही साथ आपने जो क्लेम किया हुआ है रीसेट हुआ कि नहीं, आपके ये सब चीज़ फाइन प्रिंट में लिखकर आ जाता है। अगर आपको समझ नहीं आता तो ये आपको अपने एजेंट से बार बार पूछना पड़ेगा। आप जब भी ये पॉलिसी किसी से भी लेते हैं तो ये सारी डिटेल आप मेल में जरूर ले लें, जिससे आप वेल सिक्योर रहें। धन्यवाद।